Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्ट्रीम इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ इंटर लेवल बल्कि जो है वो आपकी ग्रेजुएशन BSc BSIT या फिर किसी भी मास्टर प्रोग्राम का हिस्सा है, क्योंकि डेटाबेस एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके अंदर हम डाटा स्टोरेज का काम करते हैं। जो हमने आज से कुछ 10 से 15 या 20 साल पहले जो हम लोग काम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू लेते थे, डिफरेंट फाइल्स के थ्रू जो काम लेते थे, वही काम आज जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कर रहा है। आज हमारा स्पेसिफिक टॉपिक ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स, उसके मकासद और उसके अहम जो चीजें हैं वो कौन कौन सी इसके अंदर शामिल है, मतलब क्या क्या वो कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो बेटा फाइल सिस्टम ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स होती थी। एक ही मतलब जो है ऑफिस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते थे, हर डिपार्टमेंट की अलग फाइल एक ही एम्प्लॉय या एक ही स्टूडेंट की एक कॉलेज या स्कूल के अंदर बनती थी। अब उनको जो भी रिकॉर्ड कलेक्ट करना पड़ता था तो उसके अंदर हर फाइल डिफरेंट सेक्टर्स में से जाके डिफरेंट ऑफिस में से जाके जमा करके सिग्नेचर्स करवाना, रिट्राइव करवाना, फीसेस जमा करवाना, ऐसा बहुत कुछ काम होता था। लेकिन आजकल डेटाबेस ने इस काम को बिल्कुल खत्म कर दिया है। आज सिंपली आप एक ऑफिस में जाते हो, वहां पे आपका पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है जिसको हम एडमिन रिकॉर्ड ऑफिस कहते हैं, जैसे आपके कॉलेज के अंदर मौजूद है। वहां पे चाहे आपका फी रिकॉर्ड हो या फिर आपके एडमिशन के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वहां उनके पास मौजूद होती है। ठीक है। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? दैट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, जिसके अंदर प्रोग्राम सिंगल नहीं होता बल्कि मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, जो कि इस्तेमाल होते हैं क्रिएट करने के लिए, मेंटेन एंड एक्सेस द डेटाबेस इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। कि जो भी आप डेटाबेस बनाई है, जो आपने उसको एक्सेस करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसके अंदर किसी भी तरह की तब्दीली करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर डाटा एंटर करने के लिए या फिर उसको कन्वर्ट करके उसके अंदर फॉर्म फिलिंग करने के लिए, हर काम करने के लिए जो है वो इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं। यानी सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हम लोग कोई भी चीज जो है वो मल्टीपल रास्तों से ला के मल्टीपल वे से जो है वो हम उसको ठीक करते हैं, उसको काम करते हैं, उसको काम में लेके आते हैं। लाइक दैट आप ऑफिस के अंदर बात कर लें तो वहां पे आपके जो है, मैंने जैसे एग्जांपल दी कि एक आपका मैनेजर ऑफिस है, उसके बाद अकाउंट्स ऑफिस है, उसके बाद जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंटल ऑफिस है। उन सबका काम जो है वो कलेक्टिवली एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एक्सेस दे के हर एक डिपार्टमेंट को जो है वो दी जाती है। बैंक के अंदर आप जाते हो, बैंक के अंदर आप क्या करते हो, वहां पे आपने जाके जस्ट ओनली कैशियर से मालूमात लेनी है या आपने अपना चेक दे देना है उसको, या अकाउंटेंट को जो आपने जब अकाउंट ओपन करवाना है अपनी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। लेकिन वो आपकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ उस अकाउंटेंट उस कैशियर तक नहीं रहती बल्कि मैनेजर को भी पता होती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी पता होती है, इसके अलावा जितनी उस बैंक की ब्रांचेस है उसमें हर जगह पे मौजूद होती है। क्योंकि जब आप अपना एटीएम कार्ड या फिर जो है वो कोई भी अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो एक सिटी में नहीं जहां पे आपका अकाउंट है सिर्फ वहां पे नहीं यूज हो सकता, बल्कि मल्टी साइट्स, मतलब जिस मर्जी सिटी में चले जाओ वहां पे इवन के बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल हमारी जो हमारी ऐसी बैंक्स हैं या उनकी ब्रांचेस हैं जो कि इंटरनेशनली भी हमें पे करती हैं। लाइक दैट हम लोग आज कल जो डिजिटल करेंसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। सो बेटा आज इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका शेयरेबिलिटी। शेयरेबिलिटी का मतलब होता है डिफरेंट चीजों को शेयर करना। लाइक दैट इसके अंदर जो भी डाटा हमारे पास मौजूद होता है वो हम क्या करते हैं, डिफरेंट लोगों के दरमियान, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान शेयर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी बैंक की, मैं नादरा ऑफिस की बात करता हूँ। वहां पे क्या होता है, आप जब जाते हो अपना नादरा रिकॉर्ड एंटर करवाने के लिए, अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने यानी बर्थ आइडेंटिटी के लिए, या फिर आप अपना आईडी कार्ड बनवाने के लिए जाते हो, तो क्या होता है एक काउंटर पे आपके लिए टोकन बनता है, फिर नेक्स्ट काउंटर पे जाके आपसे इंफॉर्मेशन फिलिंग की जाती है, उसके बाद नेक्स्ट काउंटर पे जाके जो है वो आपकी तस्वीर वगैरह बनाई जाती है, फिर फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, काउंटर टू काउंटर मूवमेंट होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर एक ही है और उसके बाद उसके जो कंटेंट्स है वो शेयर हो रहे होते हैं। इसी तरह हम कोई भी डेटाबेस जो है वो बना के हम उसके अंदर जो भी डाटा होता है वो मल्टीपल पीपल्स के साथ, चाहे वो हमारी वहां पे लोग मौजूद हों, लाइक दैट अगर आप किसी ऐसे कॉलेज के अंदर जो है वो पढ़ रहे हैं जिसकी ब्रांचेज हैं मुख्तलिफ सिटीज के अंदर, तो क्या होगा, आपका रिकॉर्ड उसकी हर ब्रांच के अंदर मौजूद होगा। और वो कैसे होगा, उनका सॉफ्टवेयर तो एक है, आपको एक आईडी असाइन किया जाएगा जो कि हर एक का जो है वो डिफरेंट आईडी होगा। कहीं पे भी जाकर उस आईडी को एक्सेस करके उनको पता चल सकता है कि हमारे फलां सिटी के फलां कॉलेज के अंदर ये बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है।
और आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद होगी। वहां पे टेबल का है, वहां पे बाकायदा आपकी रिपोर्ट बन सकती है, आपका डाटा दोबारा से एंटर हो सकता है, आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। यानी इजीली डाटा जो है वो हम लोग एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर करवा सकते हैं। दूसरा मतलब है बेटा इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब कि इसका डाटा हर जगह पे अवेलेबल होता है। लाइक दैट मैंने पहले एग्जांपल दी कि आप किसी और सिटी में चले गए, वहां पे जाके आपने उनसे कहा कि मैं फलां कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं यहाँ ट्रांसफर करवाना चाह रहा हूँ। वो आपका डाटा चेक करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे आईडी पूछते हैं, आईडी लगाते हैं और उसके बाद जो है वो उनको पता चल जाता है आप यहाँ पे है मौजूद या नहीं। सेम एज इस तरह जो है वो अगर आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो तो आपका नादा रिकॉर्ड चेक करते हैं या फिर किसी भी तरह का जो एजुकेशन रिकॉर्ड चेक करना है, तो जस्ट ओनली वो क्या करते हैं, वो उनको अथॉरिटी मौजूद होती है कि वो नादरा तक एक्सेस हासिल करें आपके फिंगरप्रिंट से, आपके फेस स्कैन से, या फिर उन्होंने जो भी अल्टरनेट रखा होता है उसका जो सॉफ्टवेयर उनके अंदर पास जो मौजूद होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो किसी भी तरह से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका डाटा कहीं पे भी किसी तरह से भी अवेलेबल है। एक दूसरी एग्जांपल ये कि आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया, वो ये नहीं कि आपने जहां पे डेवलप करवाया, जिस कंप्यूटर पे डेवलप करवाया वहां पे चलेगा, बल्कि नहीं, आप उसको ले जाके कहीं पे भी इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उसके ऑथराइज्ड पर्सन, अगर आपको लॉगिन पासवर्ड उसका पता है। तो इसका मतलब है कि हर जगह पे अवेलेबल है। फाइल सिस्टम में ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। उसके बाद बेटा इवॉल्वेबिलिटी। इवोल्यूशन क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना, उसके अंदर तब्दीली करना। लाइक दैट हमारे पास जो पहले डेटाबेस थी उसके अंदर हमने एंट्रीज की, और वो हमारी एंट्रीज क्या थी, वो हमने 10 से 15 लोगों की एंट्रीज की, उसके अलावा 10-15 लोग और एंटर हो गए, हम उनको अपडेट कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें दोबारा से नई फाइलें बनाना पड़ेंगी। फाइल सिस्टम के अंदर ऐसी डिसेबिलिटी मौजूद थी जिसकी वजह से क्या होता था कि हमें अगर कोई भी फाइल अपडेट करना होती थी तो वो अपडेट नहीं होती थी, बल्कि हमें एक न्यू फाइल बना के उसके अंदर डाटा एंटर करना पड़ता था। अब ये अपडेशन दो किस्म की होती है, वो स्ट्रक्चर की अपडेशन भी हो सकती है और दूसरी जो है उसके अंदर डाटा की अपडेशन भी हो सकती है। इवोल्यूशन इसी वजह से कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी जैसे ही कैरी करती है, लाइक दैट कि आपने एक डेटाबेस डिजाइन करवाई अपने जो है वो मेडिकल स्टोर के लिए। अब मेडिकल स्टोर आपका अच्छा रनिंग में है, आपका डेटाबेस पे अच्छा काम कर रहा है, आपने उसके अंदर जनरल स्टोर आइटम्स भी ऐड कर लिए। अब आप चाहते हो कि इनका रिकॉर्ड, इनके रिलेटेड चीजें भी इसके अंदर इंटर हो जाएं, तो आप क्या करते हो, आप जाके सॉफ्टवेयर जिसने डिजाइन किया था, आपका डेटाबेस जिसने डिजाइन किया था, आप उससे कहते हो कि ये वाली फील्ड्स भी इसके अंदर ऐड कर दो, मैंने ये वाली आइटम्स जो है वो भी इसके अंदर ऐड करनी, इनका भी जो भी गो थ्रू होगा वो मैं इसके साथ करना चाह रहा हूँ। तो वो इसका स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकता है। लाइक दैट इसके अंदर साथ को नई मशीन अटैच करनी है। लाइक पहले वो बिलिंग थी वो जस्ट ओनली कैलकुलेशन की फॉर्म में आती थी, अब वो बिलिंग जो है वो क्यूआर स्कैनर के थ्रू, क्यूआर मशीन के थ्रू होगी। तो आप क्यूआर मशीन का उसके साथ अटैचमेंट जो है वो उससे अपडेट करवा सकते हो। इसका मतलब आपने स्ट्रक्चर अपडेट करवा लिया। सेम इसी तरह जो है अगर आप डाटा, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले 10 लोग थे, अब आप 15 करना चाह रहे हो तो 5 एंट्रियां एक्स्ट्रा हो सकती हैं। इसी तरह जो है अगर किसी का डाटा रिकॉर्ड डिलीट करना है तो वो भी आप करवा सकते हो, मतलब न्यू काम नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद बेटा डाटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि डाटा बिल्कुल ट्रू, वाज़ेह, बिल्कुल साफ सुथरा है। यानी जिन रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटेग्रिटी मीन होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, जो उस सॉफ्टवेयर के लिए डिसाइड किए उनके अकॉर्डिंगली ही वो डाटा वहां पे मैनेज हो रहा है। लाइक दैट कि जो है वो आपने वहां पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे आइटम की ज्यादा से ज्यादा प्राइस 10,000 हम लिख सकते हैं, तो जब भी आप जीरो एक एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो क्या होगा, वो उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट्स मीन इंटेग्रिटी रूल्स के खिलाफ चला जाएगा। तो इस तरह इसके अंदर बहुत सारे इंटेग्रिटी रूल्स हम सेट कर सकते हैं जिससे डाटा हमारा बिल्कुल एक्यूरेट और अकॉर्डिंग टू द रूल्स होगा। ये बेटा इसके बाद इसके फीचर्स आ जाते हैं। डाटा डिक्शनरी जो है वो बेसिकली क्या होती है, सबसे पहला इसका फीचर है कि ये वो फाइल होती है जिसके अंदर जो है वो हम लोग डाटे को स्टोर करते हैं। अब वो जो फाइल है उसके अंदर डाटे को क्या सिर्फ स्टोर नहीं करना होता, बल्कि उसको जो है वो एक्सेस करना, मैनेज करना, डिफरेंट वेज के अंदर उसका स्ट्रक्चर बनाना, या फिर उसको जो है वो डिफरेंट तरीकों से जो है वो चेंज करना। और इसके अंदर जो है वो उसकी मॉनिटरिंग भी हो सकती है, उसकी सिक्योरिटी भी हो सकती है, यानी हर तरह का फीचर जो है वो हमने ऐड करना है। क्योंकि डिक्शनरी का आपको पता है कि उसके अंदर जो अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी की बात करें तो उसके अंदर हर वर्ड का मीनिंग मौजूद होता है, यानी हर वर्ड के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट उसके अंदर मौजूद होती है। तो सेम एज डाटा डिक्शनरी का मतलब है कि इसके अंदर किसी भी किस्म का डाटा हम अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उस डाटे को एंटर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उससे डाटा रिट्राइव यानी हासिल कर सकते हैं। दूसरा बेटा इसके अंदर आ जाती है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज इसके अंदर क्या चीजें हैं कि हमारे पास ये हमारे वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डेटाबेस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। यानी कि डेटाबेस प्रोग्राम जो भी हमने
यानी यूटिलिटीज ऑर्गेनाइज किए होते हैं, डिजाइन की होती है, उनको मेंटेन करते हैं। लाइक दैट उसका बैकअप करना, रिकवरी करना, या फिर उसके अकॉर्डिंगली कोई भी चीज मैनेज करना, तो इसके अंदर यूटिलिटीज की जो है वो ऑप्शन मौजूद होती है। उसके बाद बेटा क्यूरी लैंग्वेज, इसके अंदर लैंग्वेज यूज होती है जिसको हम सीक्वल कहते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये एक ऐसी आसान लैंग्वेज है जिसके थ्रू जो है वो हम लोग इंग्लिश लाइक मैनर के अंदर, मतलब जिस तरह इंग्लिश के हम वर्ड्स लिखते हैं ना, कि हम किसी को कहते हैं कि यू हैव टू डू दिस वर्क, हमने सिंपल सेंटेंस बोला, मैं आपसे कह रहा हूँ आई एम योर टीचर, यू आर माई स्टूडेंट, ये सिंपल सेंटेंसेज हैं, आसानी से समझ में आने वाले हैं। तो सेम इसी तरह सीक्वल लैंग्वेज जो होती है, एसक्यूएल जिसको कहा जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ये ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर जो भी कमांड्स लिखी जाती हैं वो आसानी से समझ में आने वाली है। लाइक दैट कोई चीज अगर क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्रिएट, CREAT वर्ड इसी तरह यूज होता है, ठीक है, यानी क्रिएट की कमांड उसके अंदर इस्तेमाल होती है। इसी तरह डिलीट की कमांड, इसी तरह सेलेक्ट की कमांड, इसी तरह रीजनरेट की कमांड, यानी जिस तरह का काम है इंग्लिश का वर्ड भी वैसा उसके साथ इस्तेमाल हो रहा है, और वही जो है वो हमारे काम में आ रहा है, नेक्स्ट हम उसको जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि टेबल को क्रिएट करना, फिर जो है वो टेबल से जो है वो कोई भी रिलेशनशिप बनाना, फिर रिलेशनशिप से जो है वो क्यूरी जनरेट करना, क्यूरी से फॉर्म जनरेट करना, एंड देन रिपोर्ट जनरेट करना, ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो हमारे क्यूरी लैंग्वेज यानी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की वजह से मुमकिन है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है रिपोर्ट जनरेटर। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, वो फाइनल फॉर्म डाटे की जिसके जरिए हम लोग किसी भी किस्म का डाटा अपने बॉस या किसी भी बंदे को जो है वो सिंगल फॉर्मेट, सिंगल पेज के ऊपर दिखा सकते हैं। तो रिपोर्ट जनरेटर ये बात है कि हमारे पास अगर 1000 बंदों का भी डाटा है तो वो हम लोग उसको कुछ पेजेस के ऊपर उसकी समराइज्ड वे से उसको जो है वो दिखा सकते हैं अपने किसी भी मीटिंग के दौरान, किसी भी पर्सन को जो कि हमसे हायर अथॉरिटी का हमारा बॉस है या फिर कोई भी ऑनर है। तो रिपोर्ट जनरेटर की ऑप्शन फाइल मैनेजमेंट में नहीं थी, क्योंकि मुख्तलिफ फाइलें थी, उनको जमा करके उनके डाटे को कंपाइल करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या है कि हम लोग जो है वो जैसे ही टेबल्स में का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम रिलेशनशिप के थ्रू उनको क्रिएट करते हैं क्यूरी के जरिए, फिर हम फॉर्म के अंदर डाटा एंटर करते हैं, तो वो जो डाटा होता है हमारा बाद में हम उसको रिपोर्ट के फॉर्म में ले आते हैं, ताकि हम लोग उसको फाइनलाइज फॉर्म के अंदर जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन है हम उसको दिखा सके। तो रिपोर्ट जनरेशन जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छी तरह, और MS एक्सेस जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद बेटा इसके अंदर एक्सेस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का इसके अंदर फीचर मौजूद है। हमने वो डिसएडवांटेज पढ़ा था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, कि उसके अंदर ये चीज थी कि हम लोग कोई भी फाइल उसके अंदर डाटा जो है वो इंटर कर रहे हैं, कोई भी बंदा उसको देख सकता था, अपडेट कर सकता था। लाइक आपने जो है वो 60 ईयर्स तक जॉब की, आपके बाद में आने वाला बंदा उसी को जो उसके पास फाइलें मौजूद हैं उनको जो है वो इनसिक्योर वे से निकाल के उसमें कुछ चेंजिंग कर देता है, किसी बंदे को जरूरत पड़ती है तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि एक फाइल के अंदर हमने 10,000 लिखा है, वहां पे कोई जीरो बढ़ा देगा, इसका मतलब ये है कि 1 लाख यानी 99,000 का डिफरेंस आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर एक जीरो रेस कर दिया तो वो 900 रह जाएगा, यानी कि सॉरी वो रह जाएगा हमारे पास 100, यानी कि 900 का आपको जो है वो उसके अंदर लॉस हो सकता है। तो इस तरह जो है वो इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स यानी लॉगिन और पासवर्ड की ऑप्शन मौजूद है। इसके अंदर और भी डिफरेंट टाइप्स के हम लोग, लाइक इसमें बायोमेट्रिक थंब रख सकते हैं, अपना फेस लॉक लगा सकते हैं, और बहुत सारी मशीनें आजकल आ चुकी हैं जो कि हमारी वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो उन लॉक्स का जो है वो इन डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद बेटा बैकअप एंड रिकवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमने फाइल मैनेजमेंट के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि फाइल मैनेजमेंट जो सिस्टम था उसमें हम लोग बैकअप नहीं रख सकते थे। अगर खुदा न खास्ता हमारी फाइल्स वेस्ट हो जाती हैं, उनमें से डाटा हमसे खराब हो जाता है, किसी हादसाती तौर पे वो जल जाती है फाइल या खराब हो जाती है, तो हम दोबारा से वो डाटा हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे बैकअप एंड रिकवरी की ऑप्शन मौजूद है कि जो डाटा आप इन फ्रंट एंड पे जो है वो इंटर कर रहे हैं, वही डाटा जो है वो बैकअप के तौर पे हम लोग किसी और स्टोरेज मीडिया या फिर क्लाउड स्टोरेज के अंदर जो है वो स्टोर कर रहे हैं, कि अगर हमसे हादसाती तौर पे या फिर कोई हमें नुकसान पहुंचाने के लिए सिक्योरिटी ब्रीच करके हमारा उस डाटे को जो है वो अगर डिलीट कर देता है, तो हम दोबारा से उसको रिकवर कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी कि लाइक आप मोबाइल फोन जो है वो चेंज करते हो, आप क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करके आपने बैकअप रखा हुआ है, यानी अपने जीमेल के अंदर आप नया मोबाइल फोन लें, पहले को रीसेट करके आपने सेल कर दिया या गुम हो गया जो भी था,
आप क्या करते हो, अपने न्यू मोबाइल के अंदर अपना जीमेल लगाते हो एंड देन आप उसके अंदर से रिकवर कर सकते हो। सेम इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या है कि हम लोग जो डाटा फ्रंट एंड पे इंटर कर रहे हैं, हम उसका बैकअप भी हमारे पास मौजूद है। किसी भी टाइम पे हम उसको दोबारा से रिकवर भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी अगर हमसे लॉस हो जाए डाटे का तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। इस तरह हमारे लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आज हमने डिस्कस किए इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके फीचर्स और बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है और इसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर इसके अंदर कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दें और अपनी प्रॉब्लम या इशू भी बताएं अगर इसके अंदर कुछ भी मसला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी तौर पर लाइक करें, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को भी और इन वीडियोस को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। और बेटा इल्म को जितना फैलाना है आपने उतना ज्यादा अल्लाह पाक ने आपके भी इल्म में इजाफा फरमाना है। इस टॉपिक को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है। ये जो आपका इंटरमीडिएट लेवल की बात अगर करें तो ये पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा। थ्योरेटिकल ये चैप्टर है, इसमें डाटाबेस या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपसे पूछ सकते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।